प्रस्तुत पद भारतेंदु द्वारा लिखित नाटिका श्री चंद्रावली से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित यमुना छवि शीर्षक से लिया गया है। देखो, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। ठीक है, प्रस्तुत पद में ललिता नाम की एक गोपी है जो यमुना की छवि का वर्णन करती हुई कहती है कि तरणी तनुजा तट तमाल। तरणी माने सूर्य होता है, तनुजा माने पुत्री, अर्थात तरणी तनुजा अर्थात सूर्य की पुत्री यमुना। तट माने तट या किनारा, तमाल तरुवर, तमाल माने तमाल, तरु माने वृक्ष होता है, वर माने श्रेष्ठ यानी तरुवर माने वृक्ष। बहु छाए माने बहुत सुशोभित होना, सुंदर लगना। देखो, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यमुना तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। देखो, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। झुके माने झुके हुए हैं, झुके कूल सो झुके हुए हैं, जल माने जल, परसन माने होता है स्पर्श करना यानी छूने के लिए, हित माने के लिए, मनहु माने मानो, सुहाय माने सुशोभित होना। देखो, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, मानो वे जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए हों। देखो, किंधव मुकुर में लखत उजकी सब निज निज शोभा। किंधव माने होता है अथवा, मुकुर माने दर्पण, मैं माने में, लखत माने होता है बच्चों देखना, उझकी माने झुक झुक करके, सब माने सभी, निज निज माने अपने अपने अर्थात अपना अपना, शोभा माने शोभा को। देखो, किंधव मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा, अथवा वे जल रूपी दर्पण में झुक झुक करके अपनी अपनी शोभा को देख रहे हैं। कौन? तमाल के वृक्ष। कौन बता रही है? ललिता गोपी। देखो, किंधव मुकुर में लखत उजकी सब निज निज शोभा, अथवा जल रूपी दर्पण में वे झुक झुक करके अपनी अपनी शोभा को देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। कै प्रणवत माने होता है प्रणाम करना, जल जानी जल को देखकर या जल को जानकर बच्चों, परम पावन, परम माने परम, पावन माने पवित्र होता है, फल माने फल, लोभा माने लोभ अर्थात लालच। देखो, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, जल को देखकर परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हों। मनु आतप वारन तीर को सिमिटी सबे छाए रहत, कै हरि सेवा हित न रहे निरखी नैन मन सुख लहत। देखो बच्चों, मनु आतप, मनु माने मानो, आतप माने ताप होता है, वारन माने दूर करने के लिए। ठीक है, तीर को, तीर माने किनारा तट पर, सिमिटी माने सिमट करके, सबे माने सभी, छाए रहत माने इकट्ठा हो गए हों। देखो, मनु आतप वारन तीर को सिमिटी सबे छाए रहत, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने ताप को दूर करने के लिए सिमट कर किनारे पर इकट्ठे हो गए हों। कै हरि सेवा हित न रहे निरखी नैन मन सुख लहत। कै हरि, हरि माने भगवान से तात्पर्य अर्थात श्री कृष्ण से, सेवा हित, सेवा माने सेवा, हित माने के लिए होता है, न रहे माने झुके हुए हैं, निरख माने देखकर, नैन माने नेत्र, मन माने मन, सुख माने सुख, लहत माने होता है बच्चों प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना। देखो, कै हरि सेवा हित न रहे
निरखि नयन मन सुख लहत, अथवा वे भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। निरखि नयन मन सुख लहत, निरखि माने देखकर, ठीक है। ललिता गोपी कहती है कि इन तमाल वृक्षों को देखते ही हमारा मन, हमारे नेत्र दोनों सुख को प्राप्त करते हैं। अर्थात ललिता गोपी के कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा मन, हमारे नेत्र दोनों सुख को प्राप्त करते हैं। बच्चों देखो, परीक्षा में प्रश्न पद्यांश पर आधारित पूछे जाते हैं। जैसे देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाये, ठीक है। इस पंक्ति में आपका अनुप्रास अलंकार है। जैसे देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाये, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। देखो दूसरे पंक्ति में, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाय, मनहु माने मानो, ठीक है। मनहु माने मानो। दूसरी पंक्ति में आप लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं जैसे जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनहु। ये वाचक शब्द जिस पद्यांश में, जिस पंक्ति में आते हैं, समझो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और देखो, मनु आतप वारन तीर को सिमटी सबे छाए रहत, मनु इस पंक्ति में भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं जैसे जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु। ये वाचक शब्द जिस पद्यांश में, जिस पंक्ति में आते हैं, समझो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हैं, ठीक है। और आपका ये पद्यांश जो है, यह छंद छप्पे छंद में है। इस पद्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और प्रश्न बनते हैं जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश में शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए, ठीक है। दूसरा बन सकता है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, और बन सकता है प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग लिखिए, या प्रस्तुत पद्यांश में कौन सी भाषा को अपनाया गया है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है। इस प्रकार से आपके प्रश्न इस पद्यांश के आधार पर बन सकते हैं। प्रस्तुत पद में यमुना की शोभा का चित्रण किया गया है। देखो, तीन पै जेहि छिन चंद ज्योति राका निशि आवती, जल में मिलके नभ अवनी लव तान तनावती, ठीक है बच्चों। तीन पै माने जिन पर, जे ही छिन माने जिस क्षण या जिस समय, चंद ज्योति, चंद माने चंद्रमा, ज्योति माने चंद्रमा की ज्योति, चंद्रमा का प्रकाश, किरण। राका निशि, निशि माने रात होता है, राका निशि माने होता है पूर्णिमा की रात। आवती माने आती हैं या पड़ती हैं। देखो, तीन पै जे ही छिन चंद ज्योति राका निश आवती, ठीक है। कि जिस समय या जिस क्षण जब यमुना में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, देखो, जल में मिलकर नभ अवनी लवतान तनावती, जल में माने जल में, मिलकर माने होता है मिल करके, नभ अवनी, नभ माने आकाश होता है, अवनी माने पृथ्वी, लवतान तनावती माने होता है तंबू सा तान देती हैं। देखो, जल में मिलकर नभ अवनी लवतान तनावती, तब ये किरणें जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक तंबू सा तान देती हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है, अर्थात भारतेंदु जी के कहने का तात्पर्य यह है कि तब ये किरणें जल में मिल करके पृथ्वी से आकाश तक एक चांदी सी रेखा लंबी सी खींच देती हैं। होत मुकुर में सबे तबे उज्जल इक ओभा,
तन मन नयन जुड़ात देखि सुंदर सो शोभा। होत मुकुरमय, मुकुरमय माने होता है दर्पण, शीशा। सबय तबय, सबय माने सभी, तबय माने उस समय। उज्जल, उज्जल माने होता है बच्चों उज्जवल, सफ़ेद। इक ओभा, ओभा माने होता है चमक, कांति, प्रकाश। ठीक है, देखो होत मुकुरमय सबय तबय उज्जवल इक ओभा। ठीक है, उस समय उनका उज्जवल प्रकाश दर्पण सा प्रतीत होता है। तन मन नयन जुड़ात देखि सुंदर सो शोभा। तन माने शरीर होता है, मन माने मन, नयन माने नेत्र, जुड़ात माने होता है शीतलता, संतोष। देखि सुंदर, देखि माने देख करके, सुंदर माने सुंदर सा, शोभा माने शोभा। यमुना की इस सुंदरता और शोभा को देखकर, यमुना की इस सुंदरता और शोभा को देखकर शरीर, मन और नेत्र ये सभी शीतलता और आनंद को प्राप्त करते हैं। सो को कभी जो छवि कह सके, ताछन जमुना नीर की। मिली अवनि और अंबर रहत, छवि एक सी नभ तीर की। ठीक है, देखो बच्चों, सो को कभी, सो माने वह, को कभी माने कोई कभी, जो छवि, छवि माने होता है सुंदरता या शोभा, कह सके माने कहना या वर्णन करना। ताक्षण, ता माने उस समय, क्षण माने क्षण, जमुना माने यमुना की, नीर की, नीर माने जल। ठीक है, देखो सो को कभी जो छवि कह सके, ताक्षण जमुना नीर की। ठीक है, ताक्षण माने उस समय, उस क्षण या उस समय यमुना के जल की शोभा का वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता है। देखो मिली अवनी और अंबर रहत, छवि एक सी नभ तीर की। मिली अवनी, अवनी माने पृथ्वी होता है, अंबर माने आकाश, छवि एक, छवि माने सुंदरता, एक सी माने एक समान, नभ माने आकाश, तीर माने तट या किनारा। ठीक है, देखो मिली अवनी और अंबर रहत, छवि एक सी नभ तीर की। ठीक है, ऐसे क्षणों में, ऐसे समय में आकाश और नदी तट की सुंदरता आकाश से लेकर के पृथ्वी तक एक समान रहती है।